कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है टुडे इज अ कृष्ण कथा का कौन सा डे है? डे 6। और अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा की है? दामोदर लीला के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और दामोदर लीला में जो यमला अर्जुन, ये कौन थे? कुबेर के दो पुत्र, उनका उद्धार हुआ है। उनके उद्धार की लीला हम सुन रहे हैं। भागवत का 10वां स्कंद और अध्याय उसका है 10th। यमला अर्जुन का उद्धार। और उसके बाद का जो 11th चैप्टर आता है वो है कृष्ण लीला, कृष्ण की बाल लीलाएं, चैप्टर नंबर 11। सो हम जैसे चर्चा कर रहे थे लास्ट वीक में, हमने कहा कि हमने कथा एंड की थी कि नल कुबेर और मणिग्रीव, यमला अर्जुन ट्री जो बने हुए थे, उनका भगवान ने उद्धार किया। और उद्धार होने के बाद उनको संकेत दिया, उनको कहा कि आपका तो उद्धार हो गया, उद्धार होने के पश्चात आपको टैक्स भरना है। आपको आपको मुझे कुछ तो भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको उद्धार किया है। भगवान कहते हैं कि आपने, आपके ऊपर जो विशेष कृपा अपने जीवन में अनुभव की है, उस कृपा को दूसरों में वितरित कीजिए। आप इसको, ये लीलाएं जितनी भी आपने देखी है, उसको, उसका प्रचार करें। तो उनको कहा, कृष्ण ने कहा कि आप लोग जिस लोक से आए हो उस उस स्वर्ग लोक में जाइए और निरंतर गोकुल की लीलाओं का प्रचार करिए, क्योंकि आपने इतने समय तक गोकुल में हमारी लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है। तो साक्षात प्रचार करने का आदेश मिला। दिस इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा टू यमुला अर्जुन। ये दो ट्री, नरकुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के दो पुत्र हैं, उनको आदेश मिला, उनको आदेश डायरेक्ट कृष्ण से मिला कि आप अभी प्रचार करें। सो ये विशेष रूप से नलकुबर और मणिग्रीव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की, हम कह सकते हैं ये कृपा, बहुत ही बड़ी कृपा रही। आज ही मैं पढ़ रहे थे तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया शायद कि शिल प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग हरे कृष्णा आंदोलन में लगे हुए हो, विश्व में हर व्यक्ति, अगर इस्कॉन में हर व्यक्ति जुड़ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा कि तुम जैसे कितने मूर्ख होंगे इस धरती पे कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि सब लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकारेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि हर व्यक्ति इस्कॉन के कार्य में लग जाए, भगवान की भक्ति करने के कार्य में लग जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर कोई कहे कि अगर दुनिया का हर व्यक्ति इंजीनियर बन जाए तो क्या होगा, दुनिया का हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा,
ये पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा हो सकता ही नहीं, नहीं हो सकता। तो इसलिए यथाशक्ति यथासंभव कृष्ण भक्ति के का आस्वादन जिसने किया है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों में इस ज्ञान का वितरण करे। इस कथा से, इस इंस्ट्रक्शन से हमें ये सीख मिलती है, ये हमें समझना चाहिए कि भगवान भी उनको सेवा में लगा रहे। भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये आनंद का अनुभव कर रहे हो, अभी आप स्वर्ग लोक में जाए और आनंद। उसी प्रकार तो ये जो ज्ञान हमने पाया है, उसका हमें प्रचार करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। ये हमें दूसरों में वितरण करना है। ये अनिवार्य कार्य है, हमारे भक्ति का एक अंग है। मैं एक ब्रह्मचारी क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ब्रह्मचारी था, एक किताब वितरण कर रहा था, लोकल ट्रेन में कर रहे थे वो। और किताब वितरण करते करते उनको लोकल ट्रेन में एक आदमी पूछता है, और वो लोकल ट्रेन में जो व्यक्ति है वो उसको जोर से चिल्ला के बोल रहा है, अरे तुम लोग हमेशा इस डब्बे में चढ़ जाते हो और गीता बांटते रहते हो। कितने सालों से मैं देख रहा हूं कि कोई ना कोई आके गीता बांटते रहता है। इतना तुम लोग ने गीता बांटा है, तुमने कोई विवेकानंद पैदा किया क्या? तो ब्रह्मचारी जो थे वो बोले कि हम ब्रह्मचारी है, हम कुछ पैदा नहीं कर सकते। तो अच्छा कार्य करने भी हम अगर जाएंगे, प्रचार करने भी जाएंगे, सो देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स। हम किसी को कहने जाएंगे तो बहुत सारे लोग इसको देख के, हमें देख के शायद द्वेष भी करेंगे। और सबसे बड़ा खौफ उनको किस बात का होता है? उनको सबसे बड़ा खौफ लोगों को इस बात का होता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? नियम में हम लोग बहुत कुछ नहीं करते, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इतने सारे नियम है। 50 चीज हम नहीं करते हमारे जीवन में, लेकिन इतने नियम रखते हुए भी लोग देखते हैं कि हम कितने खुश हैं। लोग बोलते हैं तुम खाते क्या हो? प्रसाद खाते हैं हम। पीते क्या हो? हर्बल टी, चाय नहीं पीते हम। लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे खुश इतने रहते हैं हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नल कुवड़ और मई ग्रीव को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतारथ नाम दर्शनम भवेत बंधः पुंस अक्षो सवितुर्यत। जैसे सूर्य नारायण के प्रकाश से अंधकार तम ये अंधकार नहीं रह सकता, वैसे साधु के प्रभाव से कदापि कहीं भी अज्ञान नहीं खड़ा रह सकता। पुंस अक्षणो स वितुर्य। सो भगवान श्री कृष्ण नलकुवर और मयग्रीव को कहते हैं कि आप घर पे जाइए, स्वर्ग जाइए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और दोनों भाई श्री दामोदर की परिक्रमा करते हैं और पुनः अपने घर पे चले जाते हैं। नंद महाराज कृष्ण को उखल से खोल के मुक्त करते हैं, और मुक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण अपनी ब्रज की लीलाएं वापस आरंभ करते हैं। और हम अगर नेक्स्ट चैप्टर में आए, कृष्ण की बाल लीलाएं, चैप्टर नंबर 11, तो ये फर्स्ट लीला जो आती है कि
फल बेचने वाली माता, कृष्ण ने उनसे फल मांगे और फल वाले ने ये विचार नहीं किया कि मुझको क्या देंगे, अहेतु की भावना से फल देती जा। और क्योंकि इतने प्रेम की भावना से कृष्ण को फल वितरित किए, इतना प्रेम से कृष्ण को फल दिए, क्या हुआ? कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कृष्ण ने देखा, जब पीछे मुड़ के देखा तो उनकी टोकरी है ना, वो टोकरी से फल सारे रिक्त करके उनके बदले में बहुमूल्य रत्न भर दिए। कलयुग में लोग ऐसा पास टाइम सुनना बहुत पसंद करते हैं, राइट? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसी कथाएं सुनाओ, कृष्ण के समक्ष अगर टोकरी खाली करेंगे तो माला माल हो जाएंगे। पांडवों की राजगादी चली जाती है, वनवास होता है, ये सब कथा सुनने में डर लगता है। बलि महाराज की कथा सुनने में तो ज्यादा डर लगता है, भगवान आएंगे और सब कुछ लेके चले गए तो घबरा जाते हैं लोग। सुदामा की कथा हो, अच्छा लगता है सुदामा की कथा कि कितना मिला ना सुदामा के लिए। आज टोकरी वाली जो फल वाली उसको भी बहुत कुछ मिला। तो भक्ति करने लायक है, तभी लगता है कि कृष्ण की भक्ति करने लायक है, कुछ तो भी रिटर्न मिलने वाला, राइट? सो ये कथा है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का जो प्रयास है निरंतर सफल होता है। एक चैतन्य चरितामृत का कोट है, मैं इसको कहना चाहूंगा। बहु परिश्रमे चंदने रमुना आलीला, आनंद बड़ीला मने दुख ना गणिला। परीक्षा करीते गोपाल, कोइले आज्ञादान, परीक्षा होइल शेष होइल दयावान। सुंदर श्लोक है। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, भुजिते अमार समार नाही अधिकार। माधवेंद्रपुरी का, और ये चर्चा, ये माधवेंद्रपुरी का संवाद है। माधवेंद्रपुरी आप हम सबको पता है, चंदन यात्रा की कथा, गोपाल को संतुष्ट करने के लिए चंदन लेके आए माधवेंद्रपुरी। उन्होंने ये कल्पना नहीं की, ये विचार नहीं किया कि गोपाल जी इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे जीवन में क्या कष्ट होगा। सो कोई भी लाभ और हानि मन में विचार न करते हुए उन्होंने ये सेवा की। जब भी हम कोई भी लाभ या हानि उसको अगर हम समझते हैं हमारे जीवन में, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग कोई भी सेवा करते हैं तो उसको व्यवहार कहते हैं। यहाँ पे इस सिद्धांत को ध्वनित किया जा रहा है कि अहेतु की सेवा करनी चाहिए, जैसे माधवेंद्रपुरी ने की। गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली। परीक्षा कोरिते गोपाल, कोयला आज्ञादान। गोपाल ने परीक्षा की और इस प्रकार आज्ञा दी। एक बार परीक्षा समाप्त होने के बाद क्या कह रही है? परीक्षा होइला शेषे होइला दयावान। जैसे परीक्षा समाप्त हुई, गोपाल जी बहुत दयावान हो गए और उन्होंने माधवेंद्रपुरी को पूर्णतः आशीर्वाद दिया कि आपको यही यमुना में रहना है और आपको चंदन का प्रयोग करना है। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, भुजिते अमार समर नहीं अधिकार। भगवान और भक्त के बीच में ऐसा व्यापार है, जब ऐसा व्यापार होता है तब सामान्य व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्धि से नहीं समझ सकता।
इसलिए यहाँ पे रोहिणी माता और यशोदा माता का अभी आगे संवाद होगा कि रोहिणी माता और यशोदा मैया कृष्ण और बलराम को भोजन के लिए बुला रही और कहती है कि अरे भाई, आप लोग अपने इस प्रकार क्रीड़ा में लीन हो। इस भगवान श्री कृष्ण के आयु के इस समय कृष्ण का उम्र जो है, कृष्ण की उम्र है वो 3 साल की है और उनको क्या उपाधि दी गई है? क्रीड़ा परौ, क्रीड़ा परायण कृष्णा, क्रीड़ा परौ। एक होते हैं लीला परायण, लीला परायण और क्रीड़ा परायण। इस समय कृष्ण की जो उम्र है उनको सिर्फ एक ही चीज की बुद्धि चल रही है कि मैं कब घर से निकलूं और मैं खेलूं। हम भी देखते हैं कि जब छोटे बचपन में जो चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत खेलने में मग्न होते हैं। वैसे कृष्ण भी है कि वो 3 साल की उम्र के और वो क्रीड़ा में ज्यादा आनंद ले रहे हैं। दिन में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं और बारंबार यशोदा मैया और रोहिणी माता जी बुलाने के लिए प्रयास कर रही है। आगे जाके और अगर हम इसमें देखें कि ब्रज के सारे वयोवृद्ध, ब्रज के सारे सीनियर सिटीजन्स, वो सब आगे साथ में आते हैं और विचार करते हैं कि वृंदावन में अनिष्ट के संकेत आ रहे हैं, इसलिए हमें ब्रज को छोड़ना चाहिए। वृंदावन छोड़ के वृंदावन का हम बार बार मुंह से प्रयोग करें तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रज, गोकुल, नंदगाम, वृंदावन, ये सब अलग अलग, ये सभी एक ही प्लेस है, बट भगवान ने एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया। तो गोकुल में जो पहले रह रहे थे, अभी गोकुल से वो स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे वृंदावन जाने का। महोत्पाता, इसमें श्लोक आता है कि महोत्पाता के बहुत ताप हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। सारे गोप लोग एक साथ आके महान जितने भी उत्पात हो रहे उसकी चर्चा कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि गोकुल में पूतना आई, राइट, तृणावर्त आया और शक्तासुर आए, ये तीनों आए ये गोकुल में, और जितने भी अभी तक के आक्रमण हुए वो किसके ऊपर हुए? ये सभी आक्रमण कृष्ण के ऊपर ही हुए, सारे कृष्ण के ऊपर। अन्य किसी ग्वाल बाल के परिवार पे आक्रमण अभी तक नहीं हुआ है, ग्वाल बाल के पुत्र के ऊपर भी नहीं हुआ है, किसी के परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ है, बट केवल कृष्ण के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। लेकिन जब कृष्ण के ऊपर आक्रमण हो रहा है और संपूर्ण समुदाय चिंतित है, उस समुदाय को ब्रजवासी कहते हैं। आप समझे कि कृष्ण चिंतित है, कृष्ण के ऊपर आक्रमण हो रहा है और कृष्ण के ऊपर आक्रमण हो रहा है, इसलिए जो समुदाय चिंतित है उसी को ब्रजवासी कहते हैं। बहुत सुंदर इसमें प्रभुपाद ने पर्पट में लिखा है। मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ प्रभुपाद ने हमें दिया है, बहुत ही माधुर्य है भगवान की लीला को स्मरण करने का जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो आप लोग भी पढ़िए ये सारे चैप्टर्स जिसपे हम लेक्चर दे रहे हैं, और आपको और आनंद आएगा अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े। सो के ये जो ब्रज है वो भूगोल के कोई केंद्र को संकेत कर सके ऐसे ब्रजवासी है, जिनका मन, ये ब्रजवासी जिनका मन निरंतर कृष्ण के संरक्षण, सुरक्षा और वर्धन के संबंध में चिंतित रहता है।
और वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की इच्छा और इनकी इच्छा ये एक समान होती है। ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्रजवासी। ब्रज को कहते हैं मूवमेंट। ये ब्रज जो है ना उसको मूवमेंट भी कहते हैं। ब्रज मीन्स हिलना। ब्रज का अर्थ ही होता है मूवमेंट। मूवमेंट। इसलिए जैसे कृष्ण की इच्छा हिलती है ना, कृष्ण की सुरक्षा जैसे परिवर्तित होती है, वैसे वैसे हम अपनी योजनाओं को परिवर्तित करें और उसके लिए हम तैयार रहें। ऐसे रवैये को, ऐसे बिहेवियर को ब्रज का भाव कहते हैं। ब्रजवासी अर्थात कृष्ण की इच्छा को अपने जीवन में ऐसे उतारे कि अपनी इच्छा भूल जाए और उनकी हर इच्छा को परिवर्तित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए निरंतर योजनाएं तैयारी करते रहे। प्रभुपाद यहां लिखते हैं दे रेडी टू चेंज देयर ओन प्लान एज पर कृष्णाज विल। इसको कहते हैं ब्रजवासी। कृष्ण और बलराम अब छोटे छोटे गोवत्सों की देखभाल करने का आरंभ किए हैं। 3 वर्ष की आयु में नंद महाराज ने उनको गोवत्स दे दिए, बोले तो बछड़े दे दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 वर्ष की उम्र में, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इनको ABCD सीखने के लिए भी भेज सकते थे। वहां के लोकल प्ले स्कूल, सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम, IB बोर्ड, मथुरा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज सकते थे। और कमसा इंटरनेशनल स्कूल हो सकती है ना, क्योंकि अभी तो सारे पॉलिटिशियन के नाम पे ही स्कूलें चल रही है। तो कंस वो टाइम के राजा थे तो वो भी एक पॉलिटिशियन ही हो गया। तो कंस इंटरनेशनल स्कूल में भेजने क्यों नहीं भेजा? केवल ब्रज के अंदर ही गोवत्सों, उन लोग के बीच में क्यों भेजा? संभालो। यहाँ पे गौशाला में भी हम देखते हैं ना, कभी अधिकांश हम गौशाला अगर गए हैं और जाके देखे, बहुत मेहनत का काम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गौशाला में कोई सेवा नहीं करते। गो जो गाय होती है और वो जो बछड़ा होता है उसको एक गुड़ का ये दिखाए, ये करेंगे और गोला खरीदेंगे और फिर सेल्फी खींचते हैं हम लोग। ये सेवा नहीं है। देखभाल करने के लिए एक प्रशिक्षण लगता है। गौ के एक गौ को सेवा करने के लिए एक ट्रेनिंग लगता है। तो नंद महाराज ने ये सोचा, वो राजा है और नौकर चाकर से उन लोग अगर उनकी सेवा तो हम करा ही रहे, लेकिन मेरे बेटों को भी ये आना चाहिए। वो कहते हैं नंद बाबा ने कहा कि आप सेवा करो और ये सीखो। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा का। और शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण तब होता है जब मन कहे ये कार्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य करने पे बाध्य होना पड़े, तब वो चरित्र का निर्माण होता है। मानसिक कसरत उसको कहते हैं। इसलिए जब तक जबरदस्ती अगर कोई ऐसा कार्य हम नहीं करते जो सामान्य व्यक्ति करने से घबराए, तब तक चरित्र का निर्माण नहीं होता। इसलिए कृष्ण बचपन से
गोवत्सों की देखभाल करने में लग गए। कृष्ण को, गायों को, गोपाल सो जितने भी उनके फ्रेंड्स थे उनको देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनको तो एक मुरली बजानी थी, मुरली बजा के 9 लाख गायों को कंट्रोल करते थे। ऐसा नहीं था कि हर एक के पीछे भागते थे। लेकिन फिर भी उसी समय उनके बीच एक असुर आया जिसका नाम क्या है? वत्सासुर। पहले असुर का नाम क्या है? पूतना। क्या प्रतिनिधि थी? किसने लिखा है? किसकी प्रतिनिधि है? मिथ्या गुरु। दूसरे जो है शकटासुर, हमारी पुरानी आदतों का वो प्रतिनिधि है, हमारी बुरी आदतें। तीसरे तृणावत। तृणावर्त अलग अलग प्रकार के दंभ, गलत फिलोसॉफी को प्रेरित करने वाला वो एक एक प्रोपेंसिटी है उसकी। और चौथा अभी आया है, वो है वत्सासुर। और ये वत्सासुर एक ग्वाल बाल का, एक बालक का रूप धारण करके आया और ग्वाल बाल के बीच में खेलने लगा। कृष्ण ने तुरंत कृष्ण ने तुरंत उनको भेजा बलराम को और बोला ये असुर है। और उसको, और असुर के पीछे गए, उसको पूछ जैसे घुमाई और ऐसे ऐसे घुमाते गए इतने तीव्र गति से, और उठा के कृष्ण ने उसको पटक दिया। कहा जाता है कि वत्सासुर किसके प्रतीक है? वत्सासुर मानव जीवन प्राप्त करके भी हम लोग जो इंद्र तृप्ति पे लगे हुए हैं ना, विषय भोग में जो लगे हुए हैं, ये प्रवृत्ति के प्रतीक है। वॉइस मेंटेलिटी which is susceptible to enjoyment of evil activities, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं। सो मानव जीवन प्राप्त होता है, हमारे लाइफ जीवन हमें मिला है, और आयु, स्वास्थ्य, ये सब इत्यादि अगर हमारे पक्ष में हो तो हमारे जो अंदर ऊर्जा है, हमारे पास जो शक्ति है, हम यंग है, इंद्रियों का भी हमारे पास बल है, इसको इंद्र तुप्ति में न लगा के भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। वत्सासुर क्या कहेगा? अरे ये यौवन तुम्हारा जीवन है, यंग हो, जीवन में एक बार मिलेगा, ये ऊर्जा आपके पास बार बार नहीं रहेगी, अभी भोग करो, भजन तो बाद में भी कर सकते हैं, वो तो मृत्यु की शैया पे भी कर सकते हैं। अंत काले च मामेश्वरम स्मरण, अंत समय में भी कर सकते हैं। तो अभी यंग है, एंजॉय कर लो, ये वृत्रासुर की वृत्ति है। और अगर कुछ न कर पाओ तो भगवान तो है ही, लेकिन जब तक आप यंग हो, अवसर मिला है, इस अवसर को त्यागो मत और एंजॉय करो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इस भोग की इच्छा को दमन करें। दमन करें मीन्स इसको काटे, इसको दबा दे, और शीघ्र अतिशीघ्र हम भगवत भक्ति में लगे। डू नॉट पोस्टपोन। गोवत्स क्या करते हैं? अगर हम देखते हैं ना, गाय जो है ना कैसी भागती है, देखा है गाय कैसे भागती है? छोटी गाय, बड़ी गाय, कभी भागा है उनके पीछे? कि गायों के बछड़े है ना, पकड़ में नहीं आते, बहुत भाग जाते हैं। अगर किसी को वजन कम करना है ना, तो जाना चाहिए उनके पीछे, भाग दौड़ करनी चाहिए। गौशाला में जाके सेवा करनी चाहिए, सब जिम्नेशियम हो जाएगा, सब वॉकिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो गो वक्ष है, जैसे पकड़ में नहीं आते ना, ये गो जो बछड़ा पकड़ में नहीं आता है ना, वैसे हमारा मन भी चंचल है कि अभी भगवत हम भजन नहीं करेंगे। साधु बन गए हम, लेकिन अभी भी जिंदगी बाकी है प्रभु जी, ग्रस्त हो गए,
लेकिन हमारे बहुत उत्तरदायित्व है प्रभु जी। हम भले ही कौन से भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये टेंडेंसी अपने मन में प्रकट होती है कि अभी इतना सीरियस होने की क्या आवश्यकता है। अभी तो कुछ भोग विलास करने का सामर्थ्य है ना। तो क्या है, आज मैं पढ़ रहा था, आज मैं सुन रहा था एक लेक्चर, तभी जो ब्रह्मचारी भी नहीं है, जो गृहस्थ भी नहीं है, उनको कहा वो ब्रह्मास्त्र है। वो कभी सोचता है मैं ब्रह्मचारी बनूं और कभी सोचता है मैं गृहस्थी बनूं। ब्रह्मचारियों का आके क्या बोलता है, मैं आ रहा हूँ आश्रम में आ रहा हूँ। और ब्रह्मचारी ना उसको महाप्रसाद खिलाते रहते हैं कि चलो एक कैंडिडेट आने वाला है, एक कैंडिडेट आने वाला है। तो ब्रह्मचारी उसको लालन पालन करते हैं। और गृहस्थों को क्या बोलता है, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। और गृहस्थ लोग दिखाते रहते हैं उनको, इनसे करेगा उससे करेगा किससे करेगा। और इन बीच में, दोनों के बीच में ये वत्सासुर घूम रहा है। ये आराम से घूम रहा है, ये भी नहीं वो भी नहीं। सोचेंगे, करेंगे, होगा, ये मानसिक प्रवृत्ति जो है ना, ये वत्सासुर है। जो आत्म समर्पण से जो भागता है वो वत्सासुर प्रवृत्ति है। इसलिए वो जो तत्व है, आत्मसमर्पण के तत्व को हमें बहुत जानना चाहिए डिटेल में। और हमें ऐसे ही यहाँ वहां भागना नहीं चाहिए। बहुत समझने लायक ये प्रभुपाद लिखते हैं। मुझे याद है एक डिवोटी है, वो एक डिवोटी ज्वाइन हो गए थे और उसके पिताजी आके बोलने लगे कि ये उम्र नहीं है मेरे बेटे की ज्वाइन होने की, ये जब हमारी उम्र का होगा तब ये ज्वाइन करेगा। उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बोला, ठीक है इसको लेके जाओ, आपकी उम्र है ना, आप आ जाओ। वो टेंशन में आ गया पिताजी, मैं फंस गया। वो बोले कि मैं कल आके बताता हूँ। अगले दिन अपने बेटे को वापस लेके आया, बोला इसको ही ज्वाइन कराओ, मैं नहीं ज्वाइन होगा। सो भगवान भजन का कोई आयु नहीं है। छोटी से छोटी आयु से भगवत भजन शुरू हो सकता है। प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में गए थे और पूछा कि हम देख रहे हैं कि आपके इस्कॉन में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सब कम उम्र वाले जुड़ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं कॉलेज में देख रहा हूं कि सब यंग है, सब यंग है। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों यंग है? तो प्रोफेसर ने कहा कि ये तो उम्र है पढ़ने की। तो प्रभुपाद ने कहा यही तो उम्र है भजन की। अर्थात जब तक हम इस आयु को हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। श्लोक है, कौमारे आचरित प्रज्ञा। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष की आयु में लगना चाहिए भक्ति के लिए, 5 वर्ष। इसलिए कि ये वत्सासुर है। उसके बाद अचानक कृष्ण के सामने उनको निगलने के लिए कंस द्वारा ये और एक असुर आता है जिसका नाम क्या है, बकासुर। विशाल चोट लेके आया, कृष्ण को निगलने के प्रयास करता है। वो कृष्ण को निगल भी गया। कृष्ण उनके कंठ में जाने के बाद अपना टेम्परेचर बढ़ा देते, तापमान बढ़ा दिया। अभी वो गन है ना कोरोना की, ऐसे टेम्परेचर देखते हैं, तो वैसे कृष्ण ने अपना टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया। और इतने गर्म हो गए भगवान कि भगवान इतने गर्म हो गए कि बकासुर का गला नरम हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये 5वां असुर कंस ने भेजा है, 5th ऑब्स्टिकल। ये देखिए, मैं ऑब्स्टिकल्स, ये जो है, ये सारे ऑब्स्टिकल्स है कृष्ण की लाइफ।
हमारे लाइफ में भी, हम जो जीते हैं हमारी लाइफ, इसमें भी ऑब्स्टिकल्स ही है। हमारे लाइफ में आते हैं ऑब्स्टिकल्स। अरे भगवान ने अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लिए, तो हमारे लाइफ में नहीं आए ऐसा हम कैसे कह सकते? हमारे लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर, ये बकासुर जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंस्ट्रक्शन ऑफ बोगस गुरु। जो गुरु भी बोगस हो और अपने शिष्यों को भी बोगस मार्ग में लगाए, एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग सो कॉल्ड बोगस गुरुज। गुड़ाकेश प्रभु हमेशा कहते हैं, लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में मिले तो ठैलम ठैला। बहुत सुंदर हर बार बताते हो कि अलग अलग प्रकार से कि हमें दंभ के माध्यम से हमें फंसाता है। जो गुरु हमें भगवान की ओर नहीं लेके जाता, हमें फंसाता है, वो है बकासुर। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवितेद माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। So Bakasur represent three things: stunning hypocrisy, cheating propensity. चीटिंग अर्थात फंसाना, दंभी गुरु, जैसे मैंने बताया ना कि गलत कार्य में फंसाना, ये बकासुर है। और उसके बाद तत्पश्चात इसमें वर्णन करते हैं, इसमें 10वें अध्याय का जो 58 श्लोक है उसमें, इति नंदाय गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रमणामश्च नाविदम्भव वेदनाम। 58 श्लोक 11 चैप्टर का, कि यहाँ पे क्या है, नंद महाराज क्या कह रहे हैं कि अपना तन मन धन नंद महाराज ने लगा दिया है कृष्ण की सेवा में। बारंबार असुर आके आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण राम कथा मुदा, कृष्ण की राम की कथा में ये मग्न है। तो ब्रज में कितने भी आक्रमण क्यों ना हो, आपातकालीन परिस्थिति क्यों ना हो, नंद महाराज एक ही बात से मोह था कि कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण की कथा हो, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का संरक्षण हो। बस कृष्ण के चिंतन में निरंतर लगे। आसपास जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसकी उपेक्षा ना करें, वो आएंगे, लेकिन हमें डेडिकेटेडली भगवान की सेवा करती रहनी है, करते रहना है। कंस अलग अलग तरकीब निकाल के सूरों को भेज रहा है मारने के लिए कृष्ण को। नेक्स्ट जो आता है वो अघासुर। अघासुर का क्या था प्लान कि जितने भी ग्वाल का बाल, जितने भी मित्र है कृष्ण के, उनको मैं आकृष्ट करके निकल जाऊंगा। गुफा जैसे बनाया था उन्होंने मुंह, और भगवान श्री कृष्ण उनके विरह में तड़प कर, गोपाल के तड़प कर स्वयं समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उसका भाव था। तो इस प्रकार अघासुर वहां आ रहा आता है और छल करके ऐसा बैठा था जैसे एक गुफा हो, और ग्वाल बाल 3.5 साल के, सबको लगा कि ये तो कुछ नई चीज है, यहाँ पे हमने कभी देखा नहीं है। तो ये सब ग्वाल बाल वो गुफा के अंदर एंटर किए और उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। प्रतीक्षा कर रहा था, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल मित्र चले गए। कृष्ण ने विचार किया कि अगर मैं प्रवेश नहीं करूंगा तो मैं
इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो गाल बाल मित्रों की को बचाने के लिए उन्होंने वहां वापस एंट्री की। कृष्ण ने भी अंदर प्रवेश किया और कृष्णा प्रवेश करने के पश्चात अपने शरीर के आकार को इतना बड़ा किया और अपने शारीरिक आकार को बढ़ाने के बाद अघासुर के उदर को भेद डाला और तत्पश्चात अघासुर की आत्मा सीधी निकल के भगवान कृष्ण में समर्पण हो गई। अघासुर जो है दूसरे जीवों के प्रति हिंसा का प्रतीक है। क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, लैक ऑफ कंपैशन फॉर द जीवा। आई होप ये 6 अभी तक हमने असुर के बारे में डिस्कस किया है। सबके जो मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस वो क्या है, उनको क्या हमारे आचार्यगण क्या बताते हैं, वो आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। और नहीं लिखा है तो आप लोग इसके बाद शेयर कर सकते हैं, कोई भी जो लिख रहा है, और वो सबके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। सो जीव दया, हमारे जीवों के प्रति दया, ये वैष्णव सभ्यता में बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम दूसरों के प्रति हम दया नहीं करेंगे और जीव हिंसा में अगर हम लगे रहेंगे तो ये वास्तव में बहुत बड़ा अत्याचार है। अघासुर एक ऐसा अत्याचार करने आया था कि भगवान के ग्वाल बालों को मारने आया। जिसके हृदय में करुणा की भावना जागृत नहीं होती, जब तक कृष्ण के चरणों का आश्रय हम नहीं लेते, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। इसलिए गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धे ग्रह सर्वग्रंथिना विप्र मोक्षः। आहार की शुद्धि से ही हम अपने भगवत भजन का मार्ग आरंभ करते हैं। सुशील संवाद गंभीर मधुर वचन करे चेष्टा महावीर। सबार सम्मान करता विहारे कमोरे कौरामन बहुत ब्रजे निलयाने को। ये श्लोक है सारे। चैतन्य चरितामृत में भी कुछ ऐसे ऐसे श्लोकाज आते हैं कि महान वैष्णव का कैसे हम वर्णन करें, कैसे हमें उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। हर प्रकार के दैवी गुण हो उसमें, सुशील सहिष्णु गंभीर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। सबार सम्मान करता, दूसरों के प्रति सम्मान। तुच्छ शूद्र जीव है उनके प्रति भी सम्मान की भावना रखना। ये जान करके हर जीव के हर हृदय में भगवान रहते हैं, ऐसे सोच के व्यवहार करना, भगवान का सम्मान करना, भगवान के भक्तों का सम्मान करना, और ऐसे जीव हिंसा से दूर रहे। जैसे मैं बहुत बार कहा हूं कि किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, उसका अपमान करना भी हिंसा है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। आगे वर्णन आ रहा है कि ये जो प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के कुमार लीला की है, लीला है। और उसके पश्चात आगे की लीला होगी प्रौगंड लीला। और फिर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण के बचपन में हुआ और तत्पश्चात पौगंड अवस्था में उस लीला का वर्णन हुआ। ब्रज में उसकी चर्चा बाद में हुई। 1 वर्ष तक इस लीला की चर्चा नहीं हुई। महाराज परीक्षित के मन में कौतूहल उठा कि इस 1 वर्ष तक इस लीला की चर्चा क्यों नहीं हुई। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के समक्ष एक प्रश्न करते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, कि सुखदेव गोस्वामी मुझे बताइए कि हमारे भाग्य के 3 स्तर है, भाग्यशाली, अति सौभाग्यशाली और अत्यधिक सर्वाधिक भाग्यशाली। ये 3 स्तर है। जैसे सत्संग हमें ये प्राप्त है, ये भाग्यशाली है। सत्संग में साधु गणों के हरि कथा की हम ये इसका सुवर्ण अवसर प्राप्त कर रहे हैं, ये अत्यंत भाग्यशाली हम लोग। और साधु गणों और सत्व गणों के मुखारविंद से बारंबार इस कथा को हम सुन रहे हैं उसको, और वो कथा को हम जो पी रहे हैं और वो हमारे हृदय में प्रविष्ट हो, हमारे हृदय में जाए, और ऐसा जीव जिसके हृदय में जा रहा है वो और आस्वादन कर रहा है, वो जीव सर्वाधिक भाग्यशाली। सो महाराज परीक्षित अब अपने निकट भविष्य में मृत्यु जो नजदीक आ रही है, इसको विचार नहीं करके वो विचार कर रहे हैं कि मेरे कितना बड़ा भाग्य है, मैं 24 घंटे कथा श्रवण कर रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत की अगर जब ये हम कथा सुनती है ना, तो हमें विस्तृत वर्णन के ध्यान जो विस्तृत इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आया है उसके ऊपर तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन कथा वाचक और कथा श्रोता इन दोनों का मानसिक रवैया क्या है, इसको समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। महाराज परीक्षित के जीवन में हर प्रकार से शोक और संताप करने के सारे कारण थे उनके, वो कर सकते थे शोक संताप, अरे मेरे क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे दिमाग में ऐसे क्यों आया, शोक कर सकते। जो अपने यंग एज में अपनी सारी पटरानियों को सब कुछ छोड़ के, अपने साम्राज्य समृद्धि को छोड़ के, वो चक्रवर्ती थे, वो सत्ता को छोड़कर जो अन्यायपूर्वक अभिश्राप मिला हो फिर भी वो परीक्षित महाराज इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो विषाद नहीं कर रहे, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करके कथा में मग्न होके ये कथा सुन रहे हैं। कोई ना कोई ज्ञानी हो सकती है उनपे। आप सोचिए ये सिचुएशन में वो दृढ़ता से कैसे अपने आप को ऐसी परम सेवा में, भगवान परीक्षित महाराज भगवान की सेवा में लगे हुए। ये सिचुएशन, ये विषाद का सबसे बड़ा कारण हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। सो परीक्षित महाराज यहाँ आगे कह के मानव जीवन का हर श्वास, जो वायु श्वास होता है, वो बहुत ही बहुमूल्य है, और ये कभी भी, कब ये श्वास लेते हुए हम कभी अवरुद्ध हो जाए, ये हमें कह पाना बहुत कठिन है। तो इस सीमित मानव जीवन की अवधि में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं मिला है, हमें ये देखना है कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। इसलिए परीक्षित महाराज की दृष्टिकोण से देखा जाए ना, कितने उदार हृदय व्यक्ति है परीक्षित महाराज।
कि अगले 2 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है और उनका ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण लीन है, तल्लीन है, मग्न है और कथा और लीला के हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, सर्वावतार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर भागवत यत भक्ति सिद्धांतेर रसार लिखिया आछे निह जानी कोरियाते उद्धार मनुष्य रजित नारे अनंत धन्य वृंदावन दास मुक्ते मुखे श्री चैतन्य अवतार। ये सारे तत्व इस भागवत की कथा में सम्मिलित है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के श्रवण के लालसा को सुन के क्या कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभागा त्वया भागवतोत्तमान् यन्नो तनरसि इष्यसः श्रीमन् अथा कथी मथोन। सो ये श्लोक है, इसके आगे का हम इट्स ऑलमोस्ट 8:30 ना, सो इसके आगे का हम अगले सैटरडे को हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्मा द्वारा तथा बछड़ों की चोरी ब्रह्म विमोहन लीला का ये आरंभ होगा अभी। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट एंड जैसे मैंने कहा कि श्रोता और श्रोतागण उनका बहुत महत्व है कि जो लोग जुड़े हैं उनका इंटरेस्ट से ही जो प्रवक्ता होता है उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। जैसे परीक्षित महाराज अपने प्रश्न पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, वैसे सुखदेव गोस्वामी को और उल्लास हो रहा था, आनंद हो रहा था और वो और डिटेल में कृष्ण कथा भागवत कह रहे थे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।